कानपुर नगर। योगी राज में पुलिस नहीं सुन रही गरीबों की। चौकीदार के बेटे की हत्या के मामले में अरमापुर पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। बेटे के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई को दर दर भटक रही है मां। कानपुर के अरमापुर थाना पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट एक मां आज कानपुर पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंची और अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू जी, ये क्या मामला है? आपके बच्चे को कौन लोग ले गए थे? ये शिवा मुन्ना लेके गए थे मेरे क्या बच्चे हुआ? को। क्या घटना थी? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं थी। और ये लोग मेरे बच्चे को लेके चले गए। आपका बेटा क्या बोल के गया लगा? मेरे घर से बस अपने पापा के पास बैठा था, बस पैर छुआ के पापा बस हम 2 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, बस खेलने के लिए, बस इतना ही बोला मेरे बच्चे ने। फिर बाहर वो खेलने लगा मेरी बेटी के साथ में, खेलते ही बस वो घर के अंदर आया, फिर चला गया बाहर इसके संग। ये घर में आए कि मम्मी अभी हम पापा को बताने जा रहे हैं, तुम उधर मत जाओ। तो ये हमको बताने आ गई थी। बस इतने में वो लड़के दोनों मेरे लड़के को लेके चले गए। फिर मैं इसको हम और दोनों बेटी को अपने बच्चे को ढूंढने निकल गए। फिर ढूंढने निकल गए, नहीं मिला तो मैं फिर इनके पापा को लिया। तो मैं इनके पापा के संग लेके मैं ढूंढती रही उधर वहीं पे, तो वहाँ भी नहीं मिला मुझको, कहीं भी नहीं दिखाई दिया मेरा लड़का। कितनी देर बाद मिला? फिर नहीं मिला। फिर हम 9 बजे करीब फिर घर पे आ गए। फिर मेरा दिल नहीं माना तो मैंने कहा चलो अच्छा दोबारा चलते हैं करके देखने। फिर मैं फिर दोबारा गई वहाँ पे देखने, ढूंढते रहे। फिर मैंने कहा चलो अच्छा, फिर हम घर पे आ गए। फिर जब सुबह हुई तो मेरे पास तो कहने लगे आपका लड़का कहाँ है? तो मैंने कहा मैं लड़का है बाहर है, पता नहीं घर नहीं आया मैं। तो फिर उसके बाद वो लोग हमने कहा चलो देखो चल के एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है वहाँ पे। तो फिर हम लोग दोनों लोग चले तो देखा कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी। तो फिर शरीर कितनी कैसा था? जब ये तो पहले ना हमको देखने ही नहीं दी मेरे बच्चे की डेड बॉडी, बिल्कुल पास में भी नहीं जाने दिया, मेरी बेटी तक तो जाने नहीं दिया। अब क्या मांग करते हो आप? हमको इंसाफ चाहिए बस। लड़का क्या करता था? किस बात में? मेरा बच्चा दादा नगर में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था। कभी पहले कभी जैसा बताया कोई लड़ाई झगड़ा कभी किसी से, कोई भी दुश्मनी? मेरा लड़का कभी किसी से लड़ाई से तो इतनी भटकता था, वो कुछ कहने की बात नहीं, कभी भी नहीं करता था वो। आपके पति की किसी नहीं, कभी भी मेरे पति तो इतने सीधे हैं, उनको कोई भी कुछ भी कहे पलट के जवाब ही नहीं देते हैं। पूर्व लॉयर्स अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के साथ आज न्याय की मांग लेकर एक मां पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने अरमापुर थाना पुलिस के खिलाफ अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विगत जुलाई को उनके बेटे को घर से मोहल्ले के 2 लोग बुलाकर ले गए थे। अगले दिन उनके बेटे की लाश सुनसान पड़े सरकारी क्वार्टर में पड़ी मिली थी। क्या है ये? थोड़ा बताते रहिए। ये है रेनू जी, इनके बच्चे को 2 लोग ले गए घर से और दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी पाई गई। उस पर इनको न तो बॉडी दिखाई गई न कुछ, और जैसा इनके पति और इन लोगों के दस्तखत पंचनामा, इनके पति ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी को किया। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी कि दौड़ते दौड़ते थक गए, जिस पर इन्होंने न्यायालय में प्रार्थना की, जिसमें अरमापुर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरमापुर पुलिस ने शव को परिजनों को देखने भी नहीं दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 10 गहरे घाव की बात सामने आने पर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन कई माह गुजर जाने के बाद भी हत्यारोपित खुलेआम घूम रहे हैं और मृतक की मां न्याय के लिए दर दर भटक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयशंकर पेशे से चौकीदार हैं। उनका पुत्र प्राइवेट नौकरी करता था। मोहल्ले के शिवा व मुन्ना उसे घर से बुला ले गए थे और घर से ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। आज हम आए थे, ये बहुत गरीब परिवार की महिला हैं। इनके बच्चे का चौथे महीने में 2 लोग घर से ले गए, शिवा और मुन्ना, और दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी पाई गई, जिस पर ये लोग मौके पे गई। पुलिस ने बॉडी तक नहीं दिखाई,
जैसा इन्होंने बताया कि भरे हुए पंचनामे पे इनके दस्तखत करा लिए गए, FIR नहीं लिखी गई। इनके पति ने जो वादी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया। यहाँ पर भी तब भी रिपोर्ट जब नहीं लिखी गई, उसके बाद इन्होंने न्यायालय में दिया। न्यायालय में 10-10 चोटें उसके शरीर पे पाई गई। उस आधार पर उन्होंने मुकदमा कायम कराया 1/8/2024 को, 38 सन 2024 पर थाना अरमापुर में मुकदमा कायम हुआ। किंतु आज भी अभियुक्तगण खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर इन्होंने ACP जी के यहाँ 7 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, कुछ नहीं हुआ। तब आज कमिश्नर महोदय को दिया, उन्होंने तत्काल ऑर्डर किया है और DCP महोदय को कहा कि आप मौके पे जाइए, ACP को कहा है मौके पे जाइए और तत्काल उनको पूछताछ के लिए इंट्रोगेट करने के लिए। कितनी उम्र थी और किन लोगों के साथ गया था वो? बस मोहल्ले के इनके शिवा और मुन्ना थे, उनके साथ गया था। करीब 18 साल से थोड़ा बड़ा था, 18-19 साल। कोई खुन्नस या दुश्मनी कोई नजर आती? नहीं, दुश्मनी या खुन्नस तो कोई नहीं थी ऐसी। अब वो क्या कारण हुआ ये वो 2 लोग पकड़े जाएंगे, वो बताएंगे। और बाकी तो सामने है कि इतना सब होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आपके आरोपी भी नहीं पकड़े गए हैं। क्या लगता है किसकी चूक मानते हैं आप? ये तो पुलिस की चूक है। ये दौड़ते रहे, कहते रहे, गरीब का आज किस तारीख में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके पति साधारण चौकीदार हैं, कोई सुनने वाला नहीं। महीनों दौड़ने के बाद अदालत के आदेश से मुकदमा हुआ। 1 अगस्त को मुकदमा लिखा गया और आज हो गई है नवंबर। 2.5 महीने में गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आगे चलकर लार्ज सेशन इसमें किस रूप से? देखिए, ये एक सामाजिक मामला है कि हमको कुछ द्रव्यता रखनी चाहिए, कुछ द्रवित रहना चाहिए, लेकिन जो नहीं हुआ उसको हम क्या कहें। इसके तत्काल मुख्यमंत्री जी भी ध्यान दें और पुलिस कमिश्नर। शव मिलने पर परिजनों को शव दिखाया तक नहीं गया। भरे गए पंचनामे पर हस्ताक्षर करा लिए गए। महीनों दौड़ने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लड़के का चरित्र हनन करने के लिए उसे नशेबाज लिखा गया और लड़के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई गई, जबकि पोस्टमार्टम में 10 चोटें पाई गई हैं। न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि को ट्वीट भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आज पीड़ित मां पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची और न्याय की मांग की।